उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फतेहपुर स्थित दफ्तर पर कार्रवाई। आयकर विभाग की बताई जा रही कार्रवाई। मंत्री उदयलाल आंजना से ये फर्म जुड़ी हुई है और इस कार्रवाई के बाद राजनीति में हड़कंप मचा है, क्योंकि उदयलाल आंजना कांग्रेस पार्टी से सत्ता में और मंत्री हैं उदयलाल आंजना, और इसी वजह से अब लगातार इस कार्रवाई के बाद गुफ्तगू भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़े हैं। पीके अग्रवाल जी, बताइएगा कार्रवाई को लेकर जानकारी, क्या कार्रवाई अभी भी चल रही है और अब तक की कार्रवाई में क्या बातें सामने आई हैं? शिखा, पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से छन-छन के खबरें बाहर निकल के आई, सबसे पहले मालूम चला कि सीए है जो 2-3 कंपनियों का सीए है उदयपुर में, उदयलाल आंजना है सहकारिता मंत्री, उनका भी सीए है। तो उसके यहाँ सुबह इनकम टैक्स की रेड होती है, इनकम टैक्स की टीम वहां पहुंचती है सीए के दफ्तर पर। तो जो हमारे उदयलाल आंजना के पारिवारिक सूत्र हैं, उनसे जब हमें पता चला, उनसे बात हुई, तो उनका कहना यही था कि जो सीए है वो 3-4 कंपनियों का सीए है, और जिसमें एक बॉम्बे की कंपनी है, उनका वो सीए है। तो उनके यहाँ कोई आईटी की कार्रवाई हुई है, उससे लिंक करके इसे देखा जा रहा था कि निश्चित तौर पर जो आईटी की रेड है वो उससे रिलेटेड छापे पड़ रहे हैं, उससे तहत सर्च हो रहा है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है, कि करीबन 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं कि उदयलाल आंजना के 8 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई शुरू हुई है, आईटी की कार्रवाई, सॉरी माफ कीजिएगा, आईटी कार्रवाई शुरू हुई है, इनकम टैक्स की कार्रवाई, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ देर में ये तय हो जाएगा कि कितने ठिकाने हैं और कहाँ कहाँ कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया सामने यही आ रहा है कि उदयलाल आंजना जो सहकारिता मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनके आवासों, उनके ठिकानों पर ये इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। लेकिन बड़ी बात, पीके अग्रवाल जी, एक बार आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ सहयोगी रवि शर्मा लाइव जुड़े हैं। रवि, जैसा कि अभी पीके अग्रवाल जी जानकारी दे रहे थे, अब ईडी की कार्रवाई, आईटी की टीम ने सुबह दबिश दी थी, अब तक क्या कार्रवाई में सामने आया है और आगे भी फर्मों पर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए शिखा, में फिलहाल न्यू फतेहपुरा स्थित जो उदयलाल आंजना है, उनके ही सीए का ये दफ्तर बताया जा रहा है, और उनकी एक फर्म है चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड। आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ऑफिस है चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, यहाँ पर जो आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ घंटे पहले यहाँ ये टीम जो है वो संभवतः पहुंची है, और जैसे ही मीडिया का यहाँ आना हुआ, उसके बाद में अंदर के जो गेट्स हैं उनको बंद कर लिया गया, खिड़कियां बंद कर दी, और इवन जो लाइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभी ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। हालांकि इस दफ्तर में कुछ 3 से 4 कर्मचारी ही जो है वो बताए गए हैं जो यहाँ पर नियमित तौर पर रहते हैं, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, और ये भी जानकारी है कि इससे पहले संभवतः नासिक और कुछ अन्य जगहों पर भी जो ठिकाने हैं वहां पर आईटी की टीम सुबह से ही ये जो कार्रवाई है वो कर रही थी। और अब जो है यहाँ यानी कि उदयपुर का ये जो फतेहपुरा स्थित चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो ऑफिस है, संभवतः रोड निर्माण से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो टीम है वो पहुंची हुई है, कार्रवाई चल रही है अंदर, और बाहर से जो है वो गेट जो है उसको लॉक किया हुआ है। बाहर आप देख सकते हैं गेट पर यहाँ ताला जो है वो लगा हुआ है, लेकिन टीमें जो है, और संभव है कि कुछ और भी जो ठिकाने हैं वहां पर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जो दस्तावेज हैं और जो अन्य जो दूसरी आईटी के जो अधिकारी हैं उनके पास जो इनपुट्स थे, उसके आधार पर यहाँ पर चेक किए जाएंगे दस्तावेज और खंगाले जाएंगे, उसके बाद कुछ और निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जी शिखा। रवि, जानकारी दीजिएगा, क्या शिकायत मिली थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, और जैसा कि सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि उदयलाल आंजना एक ऐसे मंत्री हैं जिनका बिजनेस में भी सक्रियता उनकी लगातार है, तो क्या शिकायत मिली थी? और इसके अलावा जो उनकी अन्य फर्में हैं, क्या वहां भी अब आईटी की टीम पहुंचेगी, इनकम टैक्स की टीम?
बिल्कुल, देखिए शिखा, जाहिर सी बात है, ये जो चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, जो कि रोड निर्माण से जुड़ी हुई एक फर्म है और संभवतः उदयलाल आंजना की ये फर्म जो है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में संभव है कि आईटी के पास में कुछ इस तरह के इनपुट्स होंगे और चूंकि इनकम टैक्स विभाग की टीम बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है आय से अधिक संपत्ति और इसी तरह की कोई और शिकायत अगर होगी, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो शिकायत होगी, तो उसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि हमारे सोर्सेज की माने तो इससे पहले नासिक में भी कुछ जो दफ्तर हैं वहाँ पर आईटी की टीम ने कार्रवाई की है, दस्तावेज जो है वो खंगाले हैं। इसके अलावा चित्तौड़ में भी संभव है कि वहाँ पर भी जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई होगी। तो लेकिन उदयपुर का ये जो दफ्तर है, ये काफ़ी पहले से ही यहाँ पर इनका ऑफिस है, चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से, जो कि सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। और चूँकि मंत्री उदयलाल आंजना के इसी सेक्टर में कार्य जो है वो रहते हैं, सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ उनका कार्य भी उनकी कुछ फर्म का है। तो ऐसे में संभव है कि उसी के आधार पर आईटी की जो अधिकारी हैं उनके पास ये इनपुट्स होगा और उसी इनपुट्स के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। जी रवि, क्या आईटी के अधिकारियों के द्वारा अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या, और इसके बाद बैंक लॉकर्स भी खंगाले जाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए शिखा, अभी औपचारिक तौर पर तो किसी तरह का कोई बयान या किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है आयकर विभाग की ओर से, लेकिन संभव है कि जो दस्तावेज यहाँ पर मिलेंगे, जो दूसरे क्लूज जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, उनके आधार पर ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ऑफिस है, जैसा हमने आसपास के कुछ लोग हैं उनसे भी पड़ताल की, तो ये जो दफ्तर है, ये जो ऑफिस है, यहाँ पर कुछ 3 से 4 कर्मचारी जो हैं वो अमूमन रहते हैं और वो 3 से 4 कर्मचारी यहाँ पर स्थायी तौर पर रहते हैं। तो संभव है कि जो दस्तावेज अगर कुछ यहाँ पर होंगे तो वो दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे होंगे, वो दस्तावेज यहाँ से बरामद किए जाएंगे आईटी की टीम द्वारा और उसके बाद आगे कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी रवि, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, कौन कौन इस दफ्तर में मौजूद है? क्या पूरा परिवार ही मौजूद है वहाँ? बिल्कुल, देखिए शिखा, जैसा मैंने बताया आपको कि 3 से 4 कर्मचारी जो हैं वो स्थायी तौर पर इस दफ्तर में रहते हैं। अब वो जो कर्मचारी हैं वो किस नेचर का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका यहाँ पर क्या रोल रहता है काम का, ये तमाम चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद जब आईटी की ये जो कार्रवाई है अभी जो भी चल रही है उसके बाद संभव है कि औपचारिक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कोई जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें जो है वो पता चल पाएंगी कि आखिर कितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, कौन लोग यहाँ पर हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ये जो दफ्तर है, चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम का ये जो कार्यालय है, यहाँ पर रोड निर्माण से जुड़ा हुआ ये कार्यालय है और उदयलाल आंजना का ये जो इस फर्म से रिलेटेड ये कार्यालय है, यहाँ पर अभी फिलहाल दस्तावेजों को आईटी की टीम खंगाल रही है। जी रवि, मैं चाहूंगी क्योंकि अब इनकम टैक्स की एंट्री हुई है, लेकिन यहाँ मैं कोट करना चाहूंगी क्योंकि कल जिस तरह से वॉर रूम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्रवाइयों का जिक्र किया था और फिर आपको याद होगा इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी और इसके अलावा जो विधायक हैं उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई थी और उसके बाद कहा था कि जब 2 गारंटियां लाई गई तो फिर रेड यहाँ पड़ी। अब कल 5 और गारंटियां लाई गई थी, तो अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस कार्रवाई को देखेगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल शिखा, देखिए जाहिर सी बात है इस तरह की कार्रवाइयाँ ये जो संवैधानिक जो एजेंसीज हैं, केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, खासकर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई अमूमन कार्रवाइयाँ करने के लिए पूरे देश भर में स्वतंत्र होती हैं। लेकिन सवाल और इस तरह की बातें तब सामने आती हैं जब चूंकि चुनाव का माहौल है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू है, विधानसभा चुनावों की तिथि वो घोषित हो चुकी है, दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी कई सारी सीटों पर घोषित कर दिए। तो विधानसभा चुनावों के इस माहौल में इनकम टैक्स विभाग की टीमों का इस तरीके से अलर्ट होना,
ईडी की टीमों का इस तरीके से अलर्ट होना और राजनीतिक जो फील्ड से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाइयां होना, जाहिर सी बात है, लाजमी बात है कि जो कांग्रेस है वो इस बात पर सवाल जरूर उठा रही है और उठाएगी भी कि इस तरह की कार्रवाइयां अचानक से चुनावी माहौल में बढ़ जाती हैं। तो ये जाहिर सी बात है, हालांकि इसको दोनों ही तरीके से देखा जा सकता है। चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में इस तरह की कार्रवाइयां होना, और दूसरा ये कि चूंकि एजेंसियां जो हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, पूरे देश में कहीं भी किसी भी इस तरह की जब अगर इनके पास इनपुट होता है तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन चुनावी दौर है, ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार इस तरह के सवाल उठा रही है और सवाल उठाना लाजमी भी कांग्रेस के लिए जान पड़ रहा है। रवि, क्योंकि जानकारी ये भी है कि कार्रवाई को चलते हुए थोड़ा वक्त हो चुका है, तो अभी तक क्या दस्तावेज और क्या सबूत हाथ लगे हैं आईटी की टीम के? बिल्कुल, देखिए शिखा, मैं आपको फिर से एक बार उस तरफ लेकर चलूं, क्योंकि कुछ घंटे हुए हैं इस कार्रवाई को शुरू हुए। इनकम टैक्स की जो टीमें हैं उनका कार्य करने का तरीका सलीका यही होता है कि जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए जाते हैं। जैसे ही टीम यहाँ पहुंची उसके बाद आप देखिए अंदर से ताला जो है वो बंद किया गया है। ये जो ताला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको अंदर से बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति की आवाजाही नहीं हो सके। हालांकि पुलिस के दो जो कर्मी हैं वो दिखाई जरूर दिए थे, जो अभी फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब जो है विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ से दस्तावेज जो भी मिलेंगे उनको बरामद करेंगी, उनकी स्क्रूटनिंग होगी, उन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, उनको तराशा जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर क्या उन दस्तावेजों में जानकारियां मिलती हैं और उसके आधार पर किस तरीके का लेजर मेंटेन हो रखा है या और जो दूसरी चीजें हैं वो सब यहाँ पर जो है की जाएंगी। एक सज्जन यहाँ पर आए, आप यहाँ पर कैसे आए? ये किसका कुछ दफ्तर के बारे में पता है आपको जानकारी? आप लाइट चालू करने आए थे? काम आते हैं, शाम को काम करते हैं। तो यहाँ कौन कौन रहता है इस ऑफिस में, दफ्तर में? कुछ आइडिया नहीं है किनका है और कौन है। अच्छा, ये भी पता नहीं किसका है। देखिए यहाँ पर ये एक पड़ोसी हैं इनके, जो यहाँ पर अभी चूंकि शाम का वक्त हो चुका है शिखा, तो यहाँ पर लाइट्स जो है वो स्विच ऑन करने आए हैं। हालांकि इन्हें चूंकि जाहिर सी बात है वो कुछ ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर शाम के टाइम में लाइट चालू कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि कुछ 3 से 4 कर्मचारी इस दफ्तर में अमूमन रहते हैं और वो कर्मचारी अभी भी इस दफ्तर में मौजूद हैं। और इसके अलावा आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ से सबूत जो भी मिलेंगे, जो दस्तावेज मिलेंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई अमल में लाएगी। जी रवि, क्योंकि आप कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप मंत्री उदयलाल आंजना के बिजनेस से जुड़ी भी कुछ जानकारी दीजिए उदयपुर में, क्योंकि ये दफ्तर है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ उनके उदयपुर में दफ्तर है, या फिर कौन सी अलग अन्य जगहों पर जिन क्षेत्रों को भी आईटी की टीम चिन्हित कर सकती है? बिल्कुल, देखिए शिखा, फिलहाल जो जानकारी है वो इस न्यू फतेहपुरा स्थित इसी दफ्तर की है। चूंकि ये दफ्तर उदयलाल आंजना मंत्री जो हैं उनकी चेटक एंटरप्राइजेस फर्म का है। काफ़ी लंबे टाइम से ये दफ्तर यहाँ पर संचालित हो रहा है और एक और ठिकाना, एक और दफ्तर जो है उसका कार्य अभी निर्माणाधीन है प्रतापनगर इलाके में। तो ऐसे में अभी जो ये जो कार्रवाई है, अभी तक जो जानकारी है वो सिर्फ यही है कि ये जो कार्रवाई है अभी यहीं इसी दफ्तर में चल रही है। इसके अलावा संभव है कि उदयपुर में कोई और दूसरी जगह जो है वहाँ ये कार्रवाई ना हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि और कितने ठिकाने हैं। चूंकि उदयलाल आंजना जो है वो निम्बाहेड़ा से आते हैं, इसके अलावा भी उनके चित्तौड़ में भी उनके ऑफिसेज हो सकते हैं, तो और जगहों पर भी ये कार्रवाई संभव है कि अमल में लाई जा रही होगी। लेकिन उदयपुर में फिलहाल जो ये कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। दस्तावेजों की स्क्रूटनिंग की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद विभाग की टीम पहुँच पाएगी। जी हेलो रवि, क्या इस कार्रवाई के बाद अभी तक किसी की भी परिवार से प्रतिक्रिया सामने आ पाई है, या फिर खुद मंत्री से आपकी अगर बातचीत हो पाई हो तो? बिल्कुल, देखिए शिखा, फिलहाल तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना आयकर विभाग की ओर से, ना
उदयलाल आंजना और उनके परिवार की ओर से। और चूंकि उदयलाल आंजना की यहाँ मौजूदगी नहीं है, उनके जो ये फर्म है चेटक एंटरप्राइजेज, इससे रिलेटेड जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उन कर्मचारियों की ही मौजूदगी यहाँ पर है। और उनको भी चूंकि अंदर जब विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, अंदर से लॉक एंड की किया हुआ है इस ऑफिस को, तो फिलहाल ये सभी कर्मचारी जो हैं वो भी अंदर ही मौजूद हैं। जो फाइलें जो दस्तावेज यहाँ पर मिलेंगे उनके बारे में पहले कर्मचारियों से पूछा जाएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो आयकर विभाग की टीमें जुटाएंगी और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद में अगर किसी तरह का कोई आर्थिक या टैक्स से रिलेटेड कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मसला अगर निकलता है तो उस पर आगे जो अग्रिम कार्रवाई है वो इनकम टैक्स विभाग की ओर से की जाएगी। जी रवि, कितनी संभावना है कि मंत्री को भी नोटिस दिया जा सकता है और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो चीज़ें पता चली हैं ये आयकर विभाग की टीमों की कार्रवाई है, एक तरीके से सर्च कार्रवाई है, इनिशियल स्टेज की कार्रवाई है। यहाँ पर जो दस्तावेज मिलेंगे उन दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। उन दस्तावेजों में अगर किसी तरह का कोई हेरफेर नजर आता है, किसी तरह की टैक्स चोरी अगर सामने आती है, तो उस टैक्स चोरी को लेकर एक जो नोटिस जो होता है, जो एक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, वो अपनाई जाएगी। उसको लेकर अगर जो फर्म है, चूंकि व्यावसायिक फर्म है, अगर वो यहाँ पर कुछ अगर इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं, कुछ अगर गड़बड़ झाला सामने आता है, तो उसको लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर संतोषजनक जवाब अगर उनकी तरफ से मिल पाता है तो ठीक, अन्यथा जो भी टैक्स जो बनेगा उसको उन्हें चुकाना होगा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आयकर विभाग की टीम पड़ताल करती है, पूरी स्क्रूटनी करती है, और उस स्क्रूटनी के बाद में अगर इनकम टैक्स की कोई चीज़ें अगर चोरी बन रही है तो उस पर एक नोटिस दिया जाता है और वो नोटिस के आधार पर उसके आधार पर ही वसूली जो है इनकम टैक्स की जाती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, जो संभव है कि जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, उसके बाद ये आगे की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। जी रवि, इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के मद्देनजर क्या तैयारियां वहां की गई हैं, अगर आप कुछ तस्वीरें दिखा पाएं तो? बिल्कुल, देखिए शिखा, दरअसल इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाइयां औचक कार्रवाइयां होती हैं और यहाँ पर आप देखिए कि अचानक से जो टीम है आयकर विभाग की वो यहाँ पहुंची। संभवतः जो आयकर विभाग की टीम है वो करीब 2-3 घंटे पहले यहाँ पर संभव है कि यहाँ पहुंची होगी और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी कुछ और जो ठिकाने हैं इसी फर्म से रिलेटेड और खासकर उदयलाल आंजना की जो फर्में हैं उनसे रिलेटेड, उन जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने जो कार्रवाई है वो की थी। वहाँ से दस्तावेज जो है वो खंगाले थे और आप देखिए वहाँ पर आपको कुछ कर्मचारी जो हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। वो ये कर्मचारी जो हैं जो इस दफ्तर में काम करते हैं वो आपको अब कुछ नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरा ऑफिस जो है ये अंदर से लॉक किया हुआ है और वहाँ पर उस तरफ जो है इनकम टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे हैं, जो कि ये जो ऑफिसेज हैं, अलग अलग जो ऑफिसेज हैं, यहाँ कैबिन्स बने हुए हैं। इन कैबिन्स में जो भी फाइलें हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर कुछ फाइलें नजर आ रही हैं, काफ़ी सारी फाइलें जो हैं जिनको एक तरफ रखा गया है। इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने इन फाइलों को एक तरफ रखा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो भी दस्तावेज यहाँ पर मिल रहे हैं, इस फर्म से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं यहाँ पर, उन दस्तावेजों को, ये देखिए आपको दस्तावेज भी शायद नजर आ रहे होंगे। चूंकि जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की टीम यहाँ पहुंची, अंदर से इस पूरे ऑफिस को जो है लॉक एंड की कर दिया गया और काफी सारे बड़ी संख्या में दस्तावेज जो है आप देखिए यहाँ पर, ये जो दस्तावेज नजर आ रहे हैं ये इकट्ठे किए गए हैं। इनको लेकर विभाग की टीम जो है वो जाएगी और इनकी बाकायदा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। जिस तरीके से रिकॉर्ड संधारण किया जाता है उस रिकॉर्ड को देखा जाएगा, परखा जाएगा। उसके बाद इस तरह का कोई अगर उनको इसमें कुछ झोलझाल मिलता है, कोई गड़बड़ झाला अगर मिलता है, तो उसके आधार पर जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो कार्रवाई करेगी, जो नोटिस है वो देगी और इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी।
रवि, एक और जानकारी दीजिएगा। मंत्री उदयलाल आंजना से संबंधित लोगों के ठिकानों पर भी क्या आईटी की टीम अब पहुंचेगी? क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है अब तक? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जहां जहां पर भी जो ठिकाने हैं फर्मों से रिलेटेड, वहां पर जाहिर सी बात है कार्रवाई जो है वो की जाए। चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अंदर बताया जा रहा है कि चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के दफ्तर पर कार्रवाई, और इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी भी दफ्तर के अंदर हैं। चूंकि अभी कार्रवाई चल रही है और कुछ देर कार्रवाई को चलते हुए हो गया, इंतजार है आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने का कि अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है मंत्री उदयलाल आंजना की फर्म से जुड़े एक दफ्तर पर, और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि और भी जो फर्म है वहां भी आईटी की टीम दबिश दे सकती है। ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट डे आपको दिखा रहा है उदयपुर से। तस्वीरें कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहरी लोगों का प्रवेश भी निषेध है और इंतजार रहेगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, लेकिन उदयलाल आंजना इस दौरान अभी दफ्तर में मौजूद नहीं है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि शर्मा पुनः जुड़ गए हैं। रवि, आप जानकारी दे रहे थे इनकम टैक्स की टीम को लेकर के, क्योंकि कार्रवाई लगातार चल रही है। मेरा सवाल ये था कि और भी जो संबंधित लोग हैं उनके साथ बिजनेस से जुड़े, क्या अब उनके ठिकानों पर भी दबिश देने पहुंचेगी आईटी की टीम? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इसके अलावा भी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो जानकारी थी हमारे पास में, हालांकि थोड़ी देर बाद जब इनकम टैक्स विभाग की टीम की कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से कोई जानकारी औपचारिक तौर पर साझा की जाएगी तो और डिटेल्स मिल पाएंगी। लेकिन राजस्थान के अलावा नासिक में भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इससे जुड़ी हुई जो फर्म है वहां पर कार्रवाई की है। इसके अलावा भी जो भी संबंधित ठिकाने हैं, और खासकर चूंकि क्या होता है दरअसल शिखा, इस तरह की जो बड़ी फर्में हैं, चूंकि उदयलाल आंजना की ये जो फर्म है ये दरअसल रोड निर्माण यानी कि सड़क निर्माण एनएच नेशनल हाईवेज से रिलेटेड फर्म है। नेशनल हाईवेज का निर्माण करती है ये फर्म। तो ऐसे में इससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे, खासकर जो सीए जो होते हैं, जो इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो इनका पूरा आय व्यय का ब्यौरा संभालते हैं, उनके वो ठिकाने जो है वो भी संभवतः इस दायरे में आएंगे। उन पर भी ये कार्रवाई जो है वो संभव है हो रही होगी, या फिर उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया, हालांकि अब वहां पर अंदर जो दफ्तर में कार्रवाई चल रही थी, पहले लाइट्स ऑन करी, लेकिन अब वापस से लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी हैं। लेकिन कब बड़ी मात्रा में आपने देखा, बड़ी संख्या में जो दस्तावेज हैं, एक तरीके से कहें तो बड़ी संख्या में जो पुलिंदे हैं वो आयकर विभाग की टीम को यहाँ पर मिले हैं, जो हमने हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिवली जो शॉट्स दिखाए, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में दस्तावेज जो है वो कलेक्ट किए हैं इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने। अब इन दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा है उसको इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी परखेंगे, चेक करेंगे, और जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं इस फर्म से रिलेटेड, चेतक एंटरप्राइजेज से रिलेटेड, उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं, जो रिकॉर्ड संधारण है वो किस तरीके से किया गया है। अगर इस रिकॉर्ड संधारण में, इस क्रॉस वेरिफिकेशन में किसी तरह के लेक्यूनास सामने आते हैं, कोई कुछ लूजपोल्स जो है वो सामने आते हैं, तो उन्हीं की बिना पर, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। अगर आय से अधिक, माफ कीजिएगा, जो इनकम टैक्स चोरी का अगर कहीं पे कोई मसला बनता है तो उसको लेकर भी नोटिस जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें उसी स्थिति में है जब कोई दस्तावेजों में कमियां
और कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन में कमियां अगर मिलती हैं तब, और अगर नहीं मिलती हैं तो ये कार्रवाई जो है इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद में अगर कोई इस तरह की कोई लेक्यूनाज नहीं मिलते हैं तो ठीक, और अगर मिलते हैं तो उसके आधार पर इनकम टैक्स जो है वो कितना बनता है, वो तमाम चीज़ें, कर चोरी की जो नोटिस है वो दिए जाएंगे और उसके बाद में कर संग्रहण इनकम टैक्स विभाग की ओर से किया जाएगा। चलिए रवि हमारे साथ बने रहेगा, सहयोगी पीके अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। पीके अग्रवाल, कार्रवाई से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है, अब तक क्या कुछ सामने आया है कार्रवाई में? शिखा, उदयलाल आंजना और चेतक इंटरप्राइजेज लिमिटेड के सूत्रों से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि कल जिस प्रकार से इनकम टैक्स की टीमों ने, आयकर विभाग की टीमों ने नासिक स्थित इनका टोल कार्यालय है वहां दस्तावेज खंगाले हैं, और आज सुबह जो इनका सीए है लोड़ा, उनके आवास पर दस्तावेज खंगाले हैं और अब उदयपुर स्थित इनके दफ्तर पर कार्रवाई चल रही है। जहां कर्मचारी हैं उनके सबके मोबाइल स्विच ऑफ कराए गए हैं, लेकिन उदयलाल आंजना के पारिवारिक सूत्रों का दावा यह है कि हमको अभी तक इनकम टैक्स का कोई कॉल नहीं आया है, विभाग की ओर से किसी तरह से हमें कोई संपर्क नहीं किया गया है और न ही हमारे पास कोई नोटिस आया है। तो स्वाभाविक है कार्रवाई जारी है और कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है, कहीं कोई अनलीगल काम मिलता है तो स्वाभाविक है नोटिस दी जाएंगे।